नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का जो आपका नन हिंदी का बुक्स होता है जिसमें 5 गो चैप्टर दिया गया है, जैसे कि दही वाली मंगमा हो गया, ढहते विश्वास, माँ, सामर दैया वाला जो चैप्टर है आपका, ये आपका 5 गो बाबू हिंदी वर्णिका का चैप्टर है जो हिंदी बुक से अलग ये बुक आता है। और इस 5 चैप्टर में से आपके बोर्ड परीक्षा में 12 से 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, ठीक है ना। तो मैं आपको इस वीडियो में 5 चैप्टर का गेस और VBI प्रश्न आपको मैं बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप वाला। आप बस इसको एक बार याद कर लो, रिवीजन कर लो, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस मतलब ना हिंदी वर्णिका से नहीं छूटेगा, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सब लोग वीडियो को लाइक कर देना और लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप लोगों को VBI क्वेश्चन मिल सके। यहाँ पर बाबू आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, मंगमा क्या बेचती थी। तो याद रखना, मंगमा दही बेचने का काम करती थी, मंगमा दही बेचने का काम करती थी। पहला का आंसर हो जाएगा बी नंबर। और देखिए इस यहाँ पर बाबू मैंने इसका आंसर भी दे रखा है। अगर किसी को इसका PDF की ज़रूरत होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा ऑलरेडी, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, ढहते विश्वास के रचयिता कौन है। तो ढहते विश्वास के रचयिता बाबू सातकोड़ी होता और सातकोड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था, और वो भी कहाँ पर, तो उड़ीसा में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है, गुणनिधि कहाँ से लौटा था। तो बाबू गुणनिधि कटक से लौटा था और गुणनिधि पड़ोस का पढ़ाकू लड़का था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बाबू है, आप देख सकते हैं, पापत्ती की क्या उम्र थी। बाबू पापत्ती की उम्र 12 वर्ष थी और ये एक 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की थी पापत्ती। तो आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका है बाबू, देखो यहाँ पर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय किया। यानी कि सीता के जो बेटे थे ना वो मतलब कि सीता को कितने रुपये एक महीना का खर्च देने का निर्णय लिया था। तो 40 से 50 रुपया, लेकिन 40 नहीं दिया ऑप्शन में, तो आप 50 रुपया पर टिक लगा देना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू देख सकते हैं, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है। तो सामर दैया हो जाएंगे। इस कहानी के कहानीकार भी यही है और इस कहानी के अनुवादक भी सेम यही है, सामर दैया जी, ठीक है ना। तो इससे आप लोगों को याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो नगर कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, पापत्ती है जिसकी उम्र 12 वर्ष था। तो याद रखना है, 7 का आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए भेजा था। तो लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए गुणनिधि को ही ना भेजा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर मिल जाएगा, गुणनिधि को भेजा था। अगला क्वेश्चन बाबू 9 नंबर है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया। तो महानंदा ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा, महानंदा। याद रखना, ढहते विश्वास जिसमें उड़ीसा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है बाबू, ध्यान से देखना कि BR नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। BR नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि BR नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। ये आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बार मतलब कि ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दही वाली मंगमा। क्या हो जाएगा, दही वाली मंगमा कहानी का अनुवादक कौन है। तो BR नारायण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, BR नारायण हो जाएंगे। ढहते विश्वास के हिंदी रूपांतरण करने वाले राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। सबका अलग अलग है, ठीक है ना। और याद रखना, BR नारायण का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। 6 जून इनका जन्म, BR नारायण जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोगों को याद रखना है, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला आपका क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो क्या है, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला बाबू आपका क्वेश्चन 12 नंबर, ये क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में कौन स्वयंसेवी दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। कौन लगा था, तो बाबू गुणनिधि लगा था ना, गुणनिधि। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। जो माँ कहानी है उस लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर। उस लेखक का क्या नाम है, ईश्वर पेटलीकर। और आप लोगों को याद रखना है, ईश्वर पेटलीकर यानी कि माँ जो आपका पाठ है ना, माँ जो आपका पाठ है उस पाठ का हिंदी रूपांतरण करने वाले व्यक्ति का नाम है गोपाल दास नागर। याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है, मंगू किस कहानी की पात्रा है। तो मंगू किस कहानी की पात्रा है, माँ कहानी की पात्रा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 का। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर कि नगर किस भाषा की कहानी है। नगर किस तो नगर किस भाषा की बाबू। तो उड़िया भाषा का हो जाएगा ना। नहीं उड़िया भाषा का नहीं होगा, नगर है ना, उड़िया भाषा का नहीं है, कन्नड़ का भी नहीं होगा।
तमिल का बाबू, तमिल का होगा, सी नंबर वाला सही उत्तर होगा, ठीक है ना। क्या होगा, सी नंबर वाला होगा तमिल का। उड़िया तो आपका धाते विश्वास वाला हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है सामरदैया, देखो क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन कर रहा है सामरदैया किस भाषा के कहानीकार है। तो सामरदैया यानी कि धरती कब तक घूमेगी वो पार्ट के है ना, तो क्या हो जाएगा, राजस्थानी हो जाएगा ना, राजस्थानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर राजस्थानी। अगला क्वेश्चन है बाबू कि सीता के कितने पुत्र थे, सीता के कितने पुत्र थे, कितने पुत्र थे बाबू सीता के, दो ही को ना पुत्र था कि तीन को, सीता के कितने पुत्र थे, दो या तीन, देख लीजिए तो हाँ दो ही था ना, मैं देख लेता हूँ आंसर में क्या दिया है, तीन दिया है ना, सीता के तीन, हाँ कैलाश, बिज्जू और एक यच्युत, यही तीन नाम था ना उनका, हाँ तीन ही था पुत्र, ठीक है ना, तीन पुत्र था, तीनों का नाम यही था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन 18 नंबर बाबू कि दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास जी हो जाएंगे। दही वाले मंगमा जो पाठ के लेखक है उनका नाम है श्रीनिवास, इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था, श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में हुआ था, कब हुआ था, तो श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कब हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ था बाबू, तो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था ना श्रीनिवास जी का जन्म। नहीं श्रीनिवास, देखो हमको देखो इसका हिंदी रूप बी आर नारायण ने किया था। देखो इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया। मैं यहाँ पर ऑप्शन में ए रखा हूँ ना, देखो ऑप्शन में मैं ए रखा हूँ, ऑप्शन में ए नंबर वाला नहीं होगा, क्योंकि 6 जून 1891 ईस्वी में जो हमारे दही वाले मंगमा पाठ के अनुवाद किए हैं ना, हिंदी में रूपांतरण किए बी आर नारायण जिनका नाम है, उनका जन्म हुआ है, उनका जन्म हुआ है बाबू, कब हुआ था, उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ है। तो यहाँ पर आप श्रीनिवास काट दीजिएगा। अगर कहेगा कि बी आर नारायण का जन्म कब हुआ था, 6 जून 1891 ईस्वी में, आपके हमको लगता है कि हिंदी का जो बुक है ना, हिंदी वर्णिका की जो बुक है उसमें भी इनका जन्म गलती दिया है, ठीक है ना। तो 6 जून 1891 में बी आर नारायण का जन्म हुआ था, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है श्रीनिवास किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार है श्रीनिवास जी, तो कन्नड़ भाषा के है, कन्नड़ भाषा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 20 का, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है मस्ती वेंकट अयंगार किस लेखक का उपनाम है, मस्ती वेंकट अयंगार किस लेखक का उपनाम है, सुजाता का हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा बाबू, सुजाता का। देखिए तो क्या हो जाएगा, सुजाता, नहीं सुजाता तो नहीं दिया है, सुजाता, हाँ सुजाता ही होगा, देखिए ऑप्शन में दिया है सुजाता, सुजाता दिया है बाबू, क्या सुजाता ही होना चाहिए आंसर में, देख लीजिए क्या दिया सुजाता, हाँ नहीं सी नंबर दिया, श्रीनिवास दिया है, श्रीनिवास जी का नाम है। हाँ मस्ती वेंकट अयंगार किस लेखक का नाम है, यानी कि मूल नाम है, यानी कि उनका उपनाम मूल नाम, हाँ सही है, श्रीनिवास जी हो जाएंगे, सही है बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दही वाली मंगमा कहाँ से संभार ली गई है, दही वाली मंगमा तो कन्नड़ कहानियाँ का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कन्नड़ कहानियाँ 22 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दही वाली मंगमा कहानी का अनुवाद किसने किया था, तो बी आर नारायण, बी आर नारायण, बी वाला टिक लगाइएगा, सब में आर नारायण है लेकिन जहाँ पर बी आर रहे ना, बी आर नारायण, तो बी आर आप लोगों नारायण पर टिक लगाना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दही कौन बेचती थी, दही बेचने का काम कौन करती थी, मंगमा, मंगमा दही बेचने का काम करती थी ना, दही कौन बेचती थी, मंगमा। अगला आपका क्वेश्चन है रंगपा खेलता था, तो रंगपा क्या खेलता था, जुआ खेलता था ना, तो यहाँ पर आपका 25 का डी नंबर मिल जाएगा, जुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मंगमा अपना पैसा सुरक्षित कहाँ रखना चाहती थी, मंगमा अपना पैसा सुरक्षित कहाँ मतलब कि रखना चाहती थी, लेखक की माँ के पास ना, लेखक की माँ के पास रखना चाहती थी। अगला बाबू क्वेश्चन है मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, तो मखमल के ब्लाउज, मखमल दिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, सूती कपड़े के नहीं बल्कि मंगमा जो थी ना वो मखमल के ब्लाउज पहनना पसंद करती थी, ठीक है ना, आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर ढहते विश्वास कहानी के लेखक हैं, ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, सातकोड़ी होता हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सातकोड़ी होता एक प्रमुख कथाकार है, तो उड़िया भाषा का प्रमुख कथाकार है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 का, ठीक है, इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, तो देखिए तो सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ है, तो मैंने आपको बताया था ना बाबू 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी, देख लो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में सातकोड़ी होता जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहाँ से उद्गृहित है, ढहते विश्वास तो उड़िया, उड़िया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़िया की चर्चित कहानियाँ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका ढहते विश्वास कहानी का अनुवाद किसने किया है, ढहते विश्वास जो है ना उस कहानी का अनुवाद किसने किया है, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा दिया गया है, तो सही आंसर क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, मिश्रा नहीं है मिश्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था और लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे था? देवी नदी के किनारे। देवी नदी के किनारे लक्ष्मी जी का घर था। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर 34 का। अगला क्वेश्चन, महानदी के ऊपर छोर में कौन सा गांव बसा हुआ है? कौन सा गांव बसा, कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगल बांध है ना बाबू, बी नंबर हो जाएगा ना, भाखड़ा नंगल नहीं, ए नंबर दिया है आंसर। महानदी के ऊपर छोर पर कौन सा बांध बसा हुआ, इसका आंसर ए नंबर दिया, यही नंबर होगा, ए नंबर ही याद रखो, ठीक है ना, ए नंबर वाला ही आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है ना, ए नंबर ही याद रखो, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, जेबरा अनिकट में किस नदी का पानी ठहर जाता है? किस नदी का पानी ठहर जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही जवाब? महानदी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर डी नंबर में दिया महानदी, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, गांव के लड़के को इकट्ठा करके गुणनिधि ने किस दल का गठन किया? तो सुरक्षा सेवक दल का स्थापना किया। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बारी बारी से के लड़के दलही बांध की निगरानी कर रहे थे? तो शहर, गांव, नगर या फिर गांव के ना, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर देखो कह रहा है बारी बारी से लड़के दलही बांध की निगरानी कर रहे थे, शहर। देखो यहाँ पर ऑप्शन देखो दो जगह पर ऑप्शन ए दे दिया है, तो एक्चुअली में इसका आंसर गांव ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा ना, तो गांव ही टिक लगाइएगा, क्योंकि दोनों में ऑप्शन ए कर दिया है, ठीक है ना, तो बी ही आंसर होगा। लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मी नाम था ना, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, लक्ष्मी, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, लक्ष्मी के ससुर कैसे मरे थे? तो बांध में काम कर रहे थे, उसी में दब कर मरे थे। आप लोग को याद करना है लक्ष्मी के ससुर जी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कवि है? तो गुजराती भाषा के हो जाएंगे और राजस्थानी भाषा के हो जाएंगे, सामरदहिया जी हो जाएंगे, ठीक है ना, सी नंबर आंसर मिल जाएगा। खून की सगाई के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर हो जाएंगे ना, ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काला पानी की विद्या है, तो काला पानी की विद्या क्या है? इसके भी लेखक बाबू वही है। इसके भी लेखक कौन है? तो इसके भी लेखक ईश्वर पेटलीकर है। ये हमको लगता है संस्मरण है, संस्मरण की आलोचना है, देख लीजिए तो उपन्यास दिया है बाबू। काला पानी की विद्या क्या है? तो उपन्यास है, उपन्यास, आलोचना नहीं है, आलोचना और संस्मरण नहीं है, बल्कि उपन्यास है, ठीक है, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी का अनुवाद किसने किया था? माँ कहानी का अनुवाद किसने किया था बाबू? गोपाल दास नगर ने किया था या फिर किसने किया था? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोपाल दास नगर, ठीक है ना, गोपाल दास नगर, याद रखना। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है जी? ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंगू किस कहानी की प्रमुख पात्र है? मंगू यानी कि माँ कहानी की प्रमुख पात्र है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि मंगू जन्म से क्या थी? जन्म से क्या थी बाबू? मंगू जन्म से पागल एवं गूंगी थी ना, पागल एवं गूंगी थी ना, आंसर आपका सी नंबर मिलेगा ना। अगला क्वेश्चन, मंगू के भाई थे, देखो मंगू के कितने भाई थे बाबू? मंगू के दो भाई और 2 बहन थी ना, तो 2, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही उत्तर देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माँ को किसकी फिक्र रहती थी? तो मंगू की फिक्र रहती थी, मंगू, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगहन का महीना माँ जी के लिए था? तो अगहन का महीना माँ जी के लिए बहुत शुभ था, क्योंकि उसको पता था कि आने वाले अगहन के महीने में मंगू हमारी ठीक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, माँ जी अस्पताल को क्या समझती थी? तो गौशाला समझती थी, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 50 का। और थोड़ा सा क्वेश्चन है देख लीजिए, मंगू के कितने बहनें थी? मंगू के 2 बहनें थी, मंगू के 2 बहनें, एक उसकी बड़ी बहन का नाम था कम्मू और इनका नाम था, ठीक है ना। मंगू के कितने बहनें थी? देखो मंगू के अलावा मंगू के और कितने बहनें थी, ऐसा कहेगा तो 1 होगा, लेकिन अगर कहेगा कि मंगू के कितने बहनें थी, तो इसका आंसर 2 बहनें थी, एक मंगू और एक मंगू की बड़ी बहन कम्मू। तो भले ही यहाँ पर आंसर मैंने गलती से मैंने 1 कर दिया है, आप लोग भी कर देना, लेकिन मंगू की 2 बहनें थी, एक का नाम था कम्मू और एक का नाम था मंगू। अगला क्वेश्चन, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यहाँ पर एस भरिएगा, एस रंगराजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुजाता का जन्म हुआ था? सुजाता का जन्म कब हुआ था बाबू? सुजाता का जन्म 1935 में ना हुआ था, 1935 में ही हुआ था, ठीक है ना, 1935 इसमें हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी कहाँ से ली गई है? नगर कहानी कहाँ से लिया गया बाबू? तो नगर कन्नड़, तमिल, हाँ तमिल होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बाबू सी नंबर वाला, तमिल कहानियाँ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वल्ली अम्माल की पुत्री का क्या नाम था? पपत्ती, ऑप्शन देखो पपत्ती अपर टिक लगाना है, ठीक है ना, अपत्ती सुजाता या फिर झपत्ती बने, बल्कि पपत्ती, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पहले दिन पपत्ती को क्या हुआ था? बहुत तेज बुखार हुआ था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, वली अमाल को किसकी चिंता सताने लगी थी? पपत्ती को लेकर चिंता सताने लगी थी, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन, पपत्ती को हो गया था तो पपत्ती को मेनिंजाइटिस हो गया था और ये रोग बुखार से संबंधित है, याद रखना, बुखार इसको बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, वली अमाल पपत्ती को वापस कहाँ ले जाता है? वली अमाल पपत्ती को वापस कहाँ ले जाती है? तो मुंडाडीपट्टी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पपत्ती के ठीक होने पर वली अमाल भगवान को क्या चढ़ाने की मन्नत मांगती है? रेगाड़ी चढ़ाने की मन्नत मांगती है, बतासा लड्डू मिठाई नहीं, रेसगारी, ठीक है ना, जिसको रेसगारी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है बाबू? तमिलनाडु में है ना, देख लीजिए, तो डी नंबर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अली अमाल को कितने रूम नंबर में जाना था? 48 वाले रूम नंबर में उनको जाना था, अस्पताल वाले, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि सामर्थ्य किस भाषा के एक प्रमुख कथाकार है? सामर्थ्य राजस्थानी को हो जाएंगे, राजस्थानी का, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है? तो सामर्थ्य जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका भी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी का अनुवाद किसने किया है? अनुवाद किसने किया? तो खुद स्वयं इन्होंने ही किया था, सामर्थ्य ने ही किया था, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ से ली गई है? तो आपका देखिए गुजराती है ना, समकालीन गुजराती साहित्य, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा ए नंबर वाला सही उत्तर। अगला ए नंबर हैगा ना, देखो यहाँ पर सी नंबर मैंने लिख दिया है, गलती से मैंने सी नंबर टाइप कर दिया, ठीक है ना। धरती कब तक घूमेगी? राजस्थानी नहीं बाबू, ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखो, राजस्थानी नहीं होगा बाबू, गुजराती होगा, गुजराती नहीं होगा, राजस्थानी होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, गुजराती दिया ना, हमको लगा कि राजस्थानी दिया, और राजस्थानी दिया तो होता, तो मराठी में नहीं होगा। समकालीन भारतीय साहित्य सही है, ऑप्शन नंबर सही है, क्योंकि बाबू राजस्थानी तो हमारा क्या हो जाएगा? राजस्थानी हमारा माँ वाला हो गया, माँ वाला चैप्टर हो जाएगा ना, और धरती कब तक हमें ये हमारा राजस्थानी होगा, ठीक है ना, और गुजराती तो हमारा माँ वाला हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर सही दिया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था ना, कैलाश, और सबसे छोटे के लड़के का नाम था बिज्जू, फिर नारायण नाम था, ठीक है ना, यानी कि सीता के 3 बेटे थे, ठीक है ना, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। ये आपका हो गया सी नंबर, देखो मैं टिक लगाया हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के 3 बेटे थे, कैलाश, बिज्जू, नारायण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? कैलाश की पत्नी का राधा नाम था ना, राधा नाम था कैलाश की पत्नी का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सीता के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था? बिज्जू, बिज्जू दिया ना, तो डी नंबर वाला आपका बिज्जू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन है, सीता को क्या सिकुड़ता सा नजर आ रहा था? तो उसका घर जो है ना वो काफ़ी सिकुड़ता सा नजर आ रहा था कि घर अच्छा नहीं है, बर्बाद होने जा रहा है मेरा घर। अगला आपका क्वेश्चन है, सीता का बेटे ने कितने रुपये महीना देने का खर्च किया? तो देखो 150, 300, 400, 150 रुपया ना, 150 रुपया, याद रखना, ठीक है ना, 150 रुपया। अगला क्वेश्चन, सीता खुद को क्या मानती थी? खुद को भिखरानी मानती थी, खुद को क्या मानती थी? भिखरानी मानती थी, ठीक है ना, इसे याद रखना, ठीक है बाबू। 73 को ही क्वेश्चन है, ये 73 क्वेश्चन मैं गेस किया हूँ, ये 73 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं गेस किया हूँ आप लोगों को इस बार के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए ना, ये क्वेश्चन केवल गेस किए हैं, ठीक है ना। और चैप्टर वाइज देखना है तो चैप्टर वाइज पर भी मैंने वीडियो बना कर रखा, ये क्वेश्चन गेस किए हैं कि इसी के अंदर से आ सकता है, चैप्टर वाइज करोगे तो लगभग 200 पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो गेस कर दिया है आप लोग, इसमें इसको अच्छे से कर लेना, इसका PDF हम भेज देते हैं, ठीक है, पैड ग्रुप में भेज देते हैं, ठीक है।